राहुल गांधी की सजा पर सियासी तकरार बरकरार है। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। संसद से बर्खास्तगी और अपनी सजा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं राहुल गांधी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने इस बीच मोर्चा खोल दिया है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी की ओर से भी पलटवार किया गया है। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया, ये बीजेपी का आरोप, जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, इसकी प्रतीक्षा है। इस बीच राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद देश भर से नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी विरोधी खेमे में इस बात को लेकर खलबली मची है। तो वहीं राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया। लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। इस बीच राहुल गांधी की सजा पर सियासी तकरार मचा हुआ है। राहुल को सच बोलने की सजा दी गई, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, तेजस्वी यादव की अभी हम बातचीत कर रहे थे, अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। उनके सजा के बाद 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें क्या कहेंगे ये तो देखना होगा। लेकिन पूरे देश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, सहयोगी दल के नेता और कार्यकर्ता इस फैसले के विरोध में न सिर्फ मुखर होकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बल्कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनके सबसे बड़े नेता पर कार्रवाई हुई है, और उस नेता पर कार्रवाई हुई है जो सदन में सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात को रखता था। अब इसे कांग्रेस ये बता रही है कि सरकार ने साजिशन विपक्ष की आवाज़ बंद करने की साजिश की है। लेकिन शायद इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस के नेता या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भूल चुकी हैं कि ये पूरा जो फैसला है ये सूरत कोर्ट का है, और कोर्ट के फैसले पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जाने अनजाने एक बार फिर से संविधान पर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो उच्च न्यायालय है वहां पर जाने की बात कह रहे हैं, अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस फैसले के बाद देखा जाए तो राहुल गांधी की तो परेशानी बढ़ी ही है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, उस पर संशय के बादल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फैसले को लेकर कांग्रेस जो है वो इसे इस तरह से अब प्रोजेक्ट कर रही है कि विपक्ष की आवाज़ बंद की जा रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यहां पर हीरो बनाने की रणनीति में कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं। और एक बात और यहां पर देखने वाली है कि भले ही कहा जा रहा है कि 14 विपक्षी पार्टियां या उससे भी ज़्यादा विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन राजधानी पटना जहां पर सदाकत आश्रम से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का कार्यालय है, यहां पर उस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जुनून या इस फैसले के खिलाफ जो आक्रामकता देश के अन्य राज्यों में या देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, उस तरह की कोई बात यहां पर नहीं दिख रही। अब क्या कारण है कि बिहार कांग्रेस के नेता इतने ठंडे पड़े हुए हैं, इतने शांत पड़े हुए हैं? लेकिन एक बात तय है कि जो कार्रवाई की गई है राहुल गांधी पर, उसका असर राजनीतिक तौर पर भले ही आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई सड़क पर नेता अभी तक नहीं निकला हुआ है। हालांकि आपने दीपक पहले ही बताया कि दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जाहिर सी बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले को वो संविधान के खिलाफ बताएंगे। इस फैसले को वो बताएंगे कि ये फैसला जो है ये विपक्ष का मुंह बंद करने की साजिश है। लेकिन एक बात तो तय है कि साल 2019 में आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी राजनीति करने के चक्कर में या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में ये भूल गए कि जो बयान वो दे रहे हैं वो किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि एक समुदाय के लिए है। और जाहिर सी बात है कि किसी समुदाय पर अगर आप विवादास्पद टिप्पणी करेंगे तो उस समुदाय की जो भावनाएं होंगी वो आहत होंगी। बिल्कुल रितेश, इस बीच जानकारी मिल रही है कि यूथ कांग्रेस की ओर से देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी है, तो क्या बिहार में भी इसका असर दिखेगा? यूथ कांग्रेस की तैयारी दिख रही है सड़कों पर उतरने की?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार कांग्रेस की अगर बात करें तो बिहार कांग्रेस में कोई रणनीति नीति दिखती नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है यहाँ पर अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, कोई नेतृत्व करता नहीं। अब देखिए कि अखिलेश सिंह हैं जो पार्टी के नए निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में है क्योंकि संसद सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लिहाजा दिल्ली में रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन उनके बाद यहाँ पार्टी कौन संभालेगा, किसके नेतृत्व में आप रैलियां निकालेंगे या विरोध प्रदर्शन करेंगे या सड़कों पर आप निकलेंगे, इसकी कोई रूपरेखा यहां पर नहीं दिखती है। आप किसी भी कांग्रेस के नेता को नजर हमारी